के कृष्ण पक्ष की एकादशी का स्तोत्र नाम है विजय एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर के सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब उसकी विस्तृत पूर्वक कथा सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो रहे सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। उन्होंने बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लोग श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की समापत्ति से वानर सेना सहित लंका का प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे, तब उन्हें मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, उससे समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदाले नामक का तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाइए, इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदाले ऋषि के पास गए। उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए। मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदाले ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनंजा आदि ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के समान बैठकर घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त किया थे। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक उस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोक में अवश्य विजय होगी। जो श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन सिंगाड़े का सगार लेना चाहिए। सिंगाड़े कट्टू व दूध से बने पदार्थ फलादि का सेवन करना सकते हैं। जय श्री राम। जय ग्यारस माता की।